आज का हमारा सवाल है कि हम निगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव रहना कैसे सीखें। देखो, जब कुछ लोग तुम्हें गलत समझते हैं तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा भी समझते हैं, तो तुम सिर्फ क्यों बुरा समझने वालों की बातों पर ध्यान देते हो। तुम्हें कुछ लोग अच्छा भी समझते हैं, उनकी बातों को भी याद रखा करो। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना सीख लो, पर नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि लोग तो सिर्फ उतना ही समझते हैं जितनी लोगों की समझ है। हम गलती ये करते हैं, हम लोगों को समझाने और मनाने लग जाते हैं। अब बताइए, जो तुम्हें नहीं समझा वो तुम्हारी बात को क्या समझेगा। तुम हर किसी के लिए साफ दिल और सीधे बने रहोगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझने लगेंगे। जो जैसा है उसके लिए वैसा बनना सीखो। लोगों की बस यही कहानी है कि लोग टेढ़े लोगों के मुंह नहीं लगते और सीधे लोगों को परेशान करते रहते हैं। अगर किसी के सामने ज़्यादा झुकोगे तो लोग पीठ का पायदान बना लेंगे। ये दुनिया तुम्हारी माँ जैसी नहीं है जो तुम्हारे जज्बातों की कदर करे। यहाँ तो लोग मौका मिलते ही जज्बातों से खेल कर चले जाते हैं। वो तो तुम्हारी माँ थी जो तुम्हारी खुशी के लिए हार जाती थी। यहाँ तो लोग तुम्हारे जीतने के बाद भी तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे। तभी तो यहाँ किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। इसीलिए लोग अपनी शर्तों को स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं। और जब हमारे माँ बाप हमें डांटते या मारते हैं तो कुछ लोग उनसे बोलना छोड़ देते हैं। अब उन नादान लोगों को क्या पता हमारे माँ बाप हमें कुछ बनाना चाहते हैं। जब घोड़े पे बैठा घुड़सवार उस घोड़े को चाबुक मारता है तो उसका मतलब घोड़े को तकलीफ देना नहीं होता, वह तो घोड़े को रेस में जिताना चाहता है। इसी तरह हमारे माँ बाप भी हमें कुछ बनाना चाहते हैं। बस तुम्हें तुम्हारे माँ बाप जल्दी सफल होते देखना चाहते हैं। देखो, तुम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, पर उस नेगेटिविटी को कम ज़रूर कर सकते हो। नेगेटिविटी जब ख़त्म होगी जब तुम अपने काम में व्यस्त होकर खुद को पॉजिटिव रखोगे। तुम लोगों की बातों को सुनना ज़रूर, पर उन बातों पर ध्यान मत देना। तभी तुम्हारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी कम हो सकती है, वरना ऐसे नेगेटिविटी को ज़िंदगी से ख़त्म करना नामुमकिन जैसा है। मैं जाते हुए यही कहूँगा कि लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो तुम खुद को पहचानो और अपने माँ बाप की बातों को सुनो और उनकी तकलीफ़ को पहचानो, क्योंकि माँ बाप की राय कोई इस्तेमाल नहीं करता, पर माँ बाप की जायदाद दुनिया इस्तेमाल करना जानती है।